मंडे नाइट रॉ अगर तुमने नहीं देखा तो चैनल पे ऑलरेडी रॉ की रिव्यू वीडियो है, पहले वो जाके देखो, बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू करना। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा रेसलिंग हिंदी न्यूज़ में। मंडे नाइट रॉ खत्म हुआ, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं वीडियो के अंदर, लेकिन अब बारी है कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने की जो कि तुमसे मिस हो चुकी हैं, क्योंकि मंडे नाइट रॉ में ब्लड लाइन सेगा वापस आया। और ब्लड लाइन का मतलब बहुत सारी हिडन डिटेल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि तुम्हें जाननी चाहिए। पहले बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ के बारे में, जो कि था जेकब फाटू एंड रोमन रेंस का सेगमेंट, जो कि शो की एंडिंग से पहले था। हमने देखा कि रोमन रेंस ने कहा था कि भाई उन्हें एलए नाइट का जो बिजनेस है वो हैंडल करना है, वो अपने वेयरवुल्फ को भेजेंगे, लेकिन जे जिमी ने कहा वो इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। जब उनसे हैंडल नहीं हुआ, इवेंचुअली जेकब फाटू ही जाते हैं और वो जाके एलए नाइट की ऐसी तैसी करते हैं। हम लोग देखते हैं बैक स्टेज के ऊपर जेकब ये बात रिवील करते कि रोमन रेंस वो इंसान है जिसके कारण वो आए थे इस चीज़ को पूरे तरीके से हैंडल करने के लिए। इसके बाद रोमन रेंस और जेकब का हमें एक और बैक स्टेज सेगमेंट देखने के लिए मिला। ये तब होता है जब रोमन रेंस मस्त अपना फोन चला रहे थे, जेकब पीछे से जाते हैं और कहते हैं जो कहा था रोमन ने वो हो चुका है, यानी कि एलए नाइट का उन्होंने निपटारा यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद रोमन कहते हैं उन्हें जेकब से एक और चीज़ चाहिए, वो कहते हैं क्या, और इस बार वो विस्पर करते हैं उनके कान में कि भाई सुनो मैं बता रहा हूँ क्या करना है तुम्हें, ऐसा वाला। पहले इंसिडेंट पे तो ये लगा कि मे बी ये सोलो हो सकते हैं, काफ़ी लोगों को ऐसा लगा कि मे बी ये ओबा फेमी हो सकते हैं, बिकॉज ओबा भी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर है। तो मान लो अगर वो जीत जाते तो मुझे लग रहा है वो रोमन को ही चैलेंज करेंगे, तो मे बी वहाँ पे उन्होंने कहा हो या फिर सोलो के बारे में कुछ हुआ हो, बट यहाँ ऐसा नहीं है। अगर तुम वो सेगमेंट ढंग से देखोगे, रोमन रेंस की जो लिपसिंग है वो चेक करोगे कि रोमन रेंस बोल कह रहा है उनके वर्ड्स के थ्रू, लिप्स के थ्रू, तो रोमन ने कहा है सेथ रॉलिंस किल हिम, यानी कि जेकब को जाना है अब सेथ रॉलिंस के पीछे और उसे मार डालना है। तुमने देखा होगा कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की इससे पहले कॉन्फ्रंटेशन हो चुकी है मंडे नाइट रॉ में, दोनों का फेस ऑफ हुआ था। लेटर सेथ रॉलिंस ने जाके एक चैलेंज तो नहीं लेकिन टीज किया था कि रोमन के पीछे जाएंगे। खैर वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर ने उन पर अटैक किया। अब स्टील केज मैच हो रहा है सेथ रॉलिंस के बीच में और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में, सॉरी। अब यहाँ मुझे पता क्या लग रहा है कि रोमन ने ये सोचा है कि सेथ रॉलिंस ने एक बार उन्हें कॉल आउट कर दिया है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब वो स्टील केज मैच खत्म होगा तो जेकब जाके डिस्ट्रॉय करेंगे सेथ रॉलिंस को उस स्टील केज के अंदर, ताकि कह पाएंगे भाई अगर तुमने ब्लड लाइन को दोबारा कहा कुछ या फिर ब्लड लाइन के पीछे आए तो सेथ तुम्हारी ऐसे तैसी हो जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि जो ब्रॉन ब्रेकर के साथ में मैच है उसमें ब्रॉन ब्रेकर को WWE अगर जिताना चाह रही है तो उस सिनेरियो में भी जेकब जाके अटैक करेंगे सेथ पे, ताकि ब्रॉन ब्रेकर को एडवांटेज मिलेगा एंड इवेंचुअली सेथ रॉलिंस पे रिवेंज सीक करेंगे और रोमन वर्सेस सेथ का मैच होगा समर स्लैम के अंदर। ऑन द अदर साइड मुझे ऐसा लगता है कि WWE वाले क्लियरली जे ऊसो वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के साथ जाएंगे समर स्लैम के अंदर, जो कि होगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। ब्रॉक लेसनर ओबा के ऊपर डेफिनेटली अटैक करेंगे एंड थर्ड डायरेक्शन मुझे यही लग रही है कि रोमन और सेथ का मैच होने वाला है। और पता है सबसे अच्छी बात यह है कि सभी लोग होप लूज कर चुके थे जब सेथ रॉलिंस किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट हारे थे। सबको लगा भाई अब तो पॉसिबल ही नहीं है, अब तो ब्रॉन ब्रेकर को फिर से घुसा दिया, अब सब फिर से विजन वाली स्टोरी लाइन WWE लेके आ गए और विजन के वोर्टेक्स से सेथ बाहर ही कभी नहीं आ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, WWE के पास में प्लान्स हैं और मैं एक्साइटेड हूँ रोमन वर्सेस सेथ के लिए। समर स्लैम एक बड़ा शो होता है और इस साल समर स्लैम एक्चुअल में एक समर स्लैम की तरह मुझे फील हो रहा है। ऑलरेडी इतनी हाइप है ना कि देख के मजा आ रहा है, स्पेशली एक मंडे नाइट रॉ का तुम शो देख लो, इतनी हाइप बन जाएगी रोमन, ब्लड लाइन, सेथ रॉलिंस, इन सबके सेगमेंट से कुछ कहने की हद नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी डिटेल के बारे में जो कि तुमने मिस की हो, वो थी शो की ओपनिंग सेगमेंट के टाइम पे। अगर तुमने देखा हो रोमन ने यहाँ पे कहा था कि ब्लड लाइन सिर्फ आज से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ब्लड लाइन हमेशा से इस बिजनेस के अंदर थी। वो पूरी हिस्ट्री गिनाते हैं सामोअन्स की या फिर ब्लड लाइन की कि किस तरीके से उनके जितने भी लेजेंडरी मेंबर्स हैं फैमिली के, जैसे कि अगर तुम बात करो योकोजुना की, बात करो रिकीशी की, बात करो उमागा की, बात करो वाइल्ड सामोअन्स की, जब ये लोग थे तब भी ब्लड लाइन थी। उसके बाद रोमन रेंस आए, ट्राइबल चीफ आया, ऊसोस आए, जेकब फाटू आए, सोलो सिकोवा आए, यानी कि एक एक करके अगर तुम देखो सबने कंट्रीब्यूट किया है ब्लड लाइन के अंदर। और ब्लड लाइन आजकल की कोई स्टोरी लाइन नहीं है, ये WWE के अंदर इस प्रोफेशनल रेसलिंग बिजनेस के अंदर हमेशा से थी। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तुमने अगर देखा हो तो क्या है, वो ये है यहाँ द रॉक का मेंशन नहीं है।
क्योंकि तुम जानते हो द रॉक भी एनओआई फैमिली के मेंबर है, वो भी एक सामोअन है। रोमन के आने से पहले, रोमन के इतने ब्लॉकबस्टर फेमस होने से पहले द रॉक ही वो जो थे जो कि एक सामोअन्स को रिप्रेजेंट करते थे WWE के अंदर। और ये बात बहुत एविडेंट है कि रोमन रेंस जानते हैं द रॉक को, क्योंकि द रॉक ने रोमन को ऑलरेडी एक्नॉलेज भी किया था। तो रोमन का ना मेंशन करना द रॉक को, यहाँ कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, कोई वो नहीं है कि भाई रोमन स्क्रिप्ट भूल गए, बल्कि मुझे तो ये इंटेंशनल लग रहा है। आई थिंक WWE वाले रोमन वर्सेस द रॉक की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे दिखाने का ट्राई है कि रोमन द रॉक को एक ब्लड लाइन लेगेसी वाला मेंबर कंसीडर ही नहीं करते, यानी कि उनके हिसाब से ब्लड लाइन की एग्जिस्टेंस तब भी होती अगर द रॉक WWE में ना भी होते। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक है, क्योंकि ऑलरेडी ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं WWE वाले रेसलमेनिया 43 यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए रोमन वर्सेस द रॉक का मैच प्लान कर रहे हैं। दो अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि द रॉक जो है वो अवेलेबल है या फिर नहीं, बट स्टिल ये डायरेक्शन, ये एक इंटरेस्टिंग लूप होल ऐड करता है इस पूरे नैरेटिव के अंदर। आई थिंक द रॉक का भी आगे कोई ना कोई होगा मेंशन। तुम जानते हो ब्लड लाइन के अंदर, ब्लड लाइन स्टोरी लाइन्स में छोटे छोटे प्लॉट टीजर्स एक बड़ी स्टोरी की तरफ लीड करते हैं। तो डेफिनेटली अभी के हिसाब से रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस इज ऑन फॉर समरस्लैम, और अगले साल रेसलमेनिया में शायद हमें फाइनली मिलने वाला है रोमन वर्सेस द रॉक के बीच में मैच। बाकी आज की वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।